व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हो तो नंबर ब्लॉक हो जाता है। आज समझेंगे क्यों होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बडी। आज के वीडियो में देखेंगे व्हाट्सएप सर्विसेज। व्हाट्सएप बेसिकली 3 टाइप के ऐप प्रोवाइड करते हैं। एक व्हाट्सएप पर्सनल, सेकंड व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ऐप एंड थर्ड वो ऐप नहीं है, इट इज जस्ट एन एपीआई, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। सो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि व्हाट्सएप 2 टाइप के ऐप्स प्रोवाइड करता है और जो उसकी थर्ड सर्विस है वो एक एपीआई सर्विस है। व्हाट्सएप पर्सनल वो डिजाइन किया है 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे हम और आप नॉर्मल यूजर्स एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जो हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, वहाँ पे हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बनाया हुआ है पर्सनल यूज के लिए ही, इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं करना चाहिए किसी ने भी, और ये कमर्शियल यूज के लिए बनाई ही नहीं हुई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के अंदर में फिर वहां से उसको कमर्शियली यूज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मैंने ग्रुप बना दिया ड्राइवर्स का। अब यहाँ से मेरे को कभी भी इंक्वायरी आती है तो फिर मैं वो ग्रुप में डालता हूँ, फिर वहां से वो ड्राइवर्स नहीं जो भी है मेरे को बोलता है, और फिर बेस्ड ऑन दैट मैं आगे यूज करूँ। और 70-80% लोग इसको ऐसे ही यूज करते हैं। अब इसमें होगा क्या, कभी भी आपका ये व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज अगर आप पर्सनली भी यूज कर रहे हो उसमें भी एक टैब रहता है। जैसे आप दिन के 1000-2000 इतने ही कन्वर्सेशन पर्सनली भी कर सकते हो। द मोमेंट आपने एक पर्सनल नंबर से मान के चलो 1000 या 2000 मैसेजेस भेज दिए, आपका वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने जितना भी ये ग्रुप बना के रखा हुआ है वो पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप व्हाट्सएप नंबर यूज कर रहे हो फॉर कमर्शियल यूज, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। आप जो व्हाट्सएप ऐप है, व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप, जो पर्सनल यूज के लिए, उसको पर्सनल यूज के लिए ही यूज करिए। सेकंड, उसके अंदर में आपको कोई बिजनेस टूल्स भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। इट इज ओनली फॉर पर्सनल यूज। तो जो भी पर्सनल मैसेजेस और ये सब पर्सनल कन्वीनियंस के लिए आप कर सकते हो वही कर सकते हो, उससे ज्यादा उसमें कुछ होगा। सेकंड पे आते हैं, विच इज कॉल्ड एज व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। अभी रिसेंटली उन्होंने उनका लोगो भी चेंज किया है, उसको कुछ व्हाट्सएप बिजनेस प्लस वो बता रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली यूज कर सकते हैं रिटेलर्स, स्मॉल बिजनेस यूजर्स, ये इनके लिए ही बना हुआ है। तो जो आपका नॉर्मल नंबर है आपको वो डिलीट करना पड़ेगा, वहां पे उसके ऊपर का जो व्हाट्सएप है उसको वो डिलीट करना पड़ेगा, और फिर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे ये नंबर को कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज कर सकते हो। जब आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज कर सकते हो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज ये है कि जब आप मेटा एड्स जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हो, तो वहां पे जो कॉल टू एक्शन है, जहाँ पे भी कस्टमर इंटरेस्ट दिखाता है, तो जो कॉल टू एक्शन है, वो जो मैसेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप नंबर पे आता है। तो अगर आप पर्सनल व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो वहां पे वो नंबर आप नहीं दे सकते हो, आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ही यूज करना पड़ता है और यही नंबर आपको वहां पर देना पड़ता है। तो जैसे आपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप डाउनलोड कर दिया, आपका एक नंबर कनेक्ट हो गया, फिर आप वहाँ पे वीडियो ऐड रन करो या फिर क्रिएटिव ऐड रन करो, विच इज इमेज ऐड रन करो। जब आप वो ऐड रन करते हो तो वहाँ पे जब यूजर क्लिक करता है, इंटरेस्ट शो करता है, तो वो डायरेक्ट मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। सेकेंड एडवांटेज, अगर आप रिटेलर हो या फिर कोई भी एक स्मॉल बिजनेस करते हो एंड इफ यू आर सेलिंग थिंग्स प्रोडक्ट्स, तो आपका एक बिजनेस कैटलॉग बन जाता है व्हाट्सएप बिजनेस में ही। तो वहाँ पे जो आपके यूजर्स है वो कैटलॉग देख सकते हैं, आपके प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसके प्राइसेस देख सकते हैं, उसको कार्ट में ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद में उसको परचेस कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आप कैटलॉग में जो आपका एंड यूजर है वो कैटलॉग में जाएगा, कैटलॉग में जाके फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद में एक उसका कार्ड बनता है, वो सेंड करेगा। तो जब आपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में आपका नंबर डाला है तो आपको इंक्वायरी आती है, तब फिर आपको कंज्यूमर के साथ में कोऑर्डिनेट करके वो ऑर्डर आप प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस आर द 2
biggest advantage of having WhatsApp business app. थर्ड एडवांटेज है, अगर आपको आपके बिजनेस को डिजिटाइज करना है, आपको आपके बिजनेस को डिजिटल लेके जाना है, तो पहले क्या होता था कि आपको आपकी एक वेबसाइट बनानी पड़ती थी, वहां पे आप प्रोडक्ट डालते हो, दैट वाज द ओनली वे ऑफ टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। बट यहाँ पे जब आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पे आ जाते हो, मतलब आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन ले चले गए हो, बिकॉज यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, आपका ब्रांड लोगो आएगा, प्लस आपके क्विक रिप्लाईज आएंगे, कस्टमर को एक कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस मिलेगा। लोग कंज्यूमर क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं जो भी उनको चाहिए, मे बी रेस्टोरेंट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, गिफ्टिंग नीड्स हो गए, तो वहाँ पे वो सर्च करते हैं, वहाँ पे आपका एक लिंक आता है। तो अभी गूगल में बिजनेस पे आप रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे उसी का एक लिंक आ जाएगा, उसके अंदर में आपने एक व्हाट्सएप नंबर डाल के रखा है, आप बिजनेस ऐप में हो, वो जब वहाँ पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अकाउंट के अंदर में आपको इंक्वायरी आएगी। पहले क्या होता था, आपको एक आपकी वेबसाइट बनानी पड़ती थी, वहां पर जाएगा कंज्यूमर, फिर वहां से एक तो आपका नंबर ढूंढेगा और फिर कॉल करेगा, या फिर आपने अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के रखी है तो फिर वहां से आपको आपके प्रोडक्ट्स परचेस करेगा। बट अभी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अगर आप यूज करते हो तो ये एक कन्वीनियंस हो जाता है आपके कंज्यूमर को टू फाइंड यू। व्हाट्सएप ऐप बिजनेस किसने यूज करना चाहिए, तो स्मॉल बिजनेस है जिसका रिटेल शॉप हो या फिर D2C ब्रांड्स है, तो इन लोगों ने एक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करना चाहिए। नाउ लेट्स कम डाउन टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप सर्विस, व्हाट्सएप बिजनेस API। नाउ व्हाट्सएप बिजनेस API इज अ गेम चेंजर। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस API एक CRM के साथ में या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर के साथ में यूज कर सकते हो, तो आप अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जैसे मान के चलो आपके पास में 50,000, 60,000, 1 लाख कंज्यूमर्स हैं, ओके, और आपने ये डेटाबेस एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट में या फिर CRM में मेंटेन की और आपको इनको रीच करना है, तो आप व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू इनको रीच कर सकते हो। बट एक ही डिसएडवांटेज है व्हाट्सएप बिजनेस API का, कि जो भी मैसेजेस आप भेज रहे हो यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस API, दोज आर चार्जेबल। जो मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं वो आपको चार्ज करेगा अराउंड 85 पैसा, और जो यूटिलिटी मैसेजेस होते हैं जैसे आपका OTP हो गया या फिर कुछ कंफर्मेशन मैसेजेस आप भेज रहे हो, तो वो आपको चार्ज करेंगे 15 पैसा। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस API। बट अगर आपने ये यूज कर लिया व्हाट्सएप बिजनेस API, इट हेल्प्स यू टू स्केल योर बिजनेस ऑन अ वेरी लार्जर एक्सटेंट। और इसमें भी एक एडवांटेज है, जब कंज्यूमर आपको मैसेज भेजता है, जब कंज्यूमर ब्रांड को मैसेज भेजता है, तो वो मैसेजेस फ्री रहते हैं। एक 24 आवर्स का विंडो खुलता है, उस 24 आवर्स के अंदर में जो भी ब्रांड कम्युनिकेशन हो रहा है कंज्यूमर के साथ में और कंज्यूमर कम्युनिकेशन विद ब्रांड, दैट इज फ्री। और मोस्टली सारे केसेस में ऐसे ही होता है कि कंज्यूमर इनिशिएट करता है। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो आपका एक वाटर प्यूरिफायर है, ठीक है, एक बिजनेस है विच इज अ वाटर प्यूरिफायर बिजनेस। नाउ यू हैव सोल्ड द वाटर प्यूरिफायर। एक बार सेल करने के बाद में आप एक क्या कर सकते हो, अपने वाटर प्यूरिफायर पे एक स्टिकर चिपका दो विच इज अ QR कोड, जो आपका व्हाट्सएप हैंडल बनाएगा। ओके, नाउ जब भी कंज्यूमर उसको स्कैन करता है तो आपका एक व्हाट्सएप हैंडल पे वो लैंड करता है। जैसे ही कंज्यूमर उस पर हाई भेजता है तो उसने इनिशिएट किया है, तो आप उस पर एक चैटबॉट चला दो कि आर यू लुकिंग फॉर अ पार्ट, यू आर लुकिंग फॉर अ सर्विस, और यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। वो उस पर क्लिक करता है और ये सारी की सारी चीजें फिर ऑटोमेट हो जाती है। आपको ना कंज्यूमर को फोन उठा के कॉल करना है कि क्या रिक्वेस्ट है क्या नहीं, ये सारी की सारी चीजें DIY मेथड पे चलती है विच आर वेरी मच ऑटोमेटेड। जैसे बैंकिंग का होता है, जैसे ही आपका एक व्हाट्सएप बिजनेस API बनता है तो आपका एक हैंडल बन जाता है विच इज योर व्हाट्सएप बिजनेस हैंडल। एक बार ये हैंडल बन गया तो वहां पे कंज्यूमर आके बस हाई लिखता है, जैसे ही हाई लिखेगा तो उसको रिस्पॉन्स में आएगा, आर यू लुकिंग फॉर अ चेक, आर यू लुकिंग टू चेक योर बैलेंस, आर यू लुकिंग फॉर सम लोन। कंज्यूमर वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद में उसके फिल्टर्स होते हैं, तो वो फिल्टर्स पे जाता है कि अगर सपोज लोन अमाउंट चाहिए तो कितने तक के लोन अमाउंट चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, होम लोन चाहिए या फिर किसी बिजनेस लोन चाहिए, ये सारे फिल्टर्स वहां पे डाल सकते हो। तो अगर वो बोलता है पर्सनल लोन, तो फिर जो आपका पर्सनल लोन डिपार्टमेंट है वहां पे वो लीड जाती है और फिर वहां से वो उसको डायरेक्टली कॉल करके
आगे जाके वो डील क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है एंड दिस विल हेल्प यू टू स्केल। जितना ऑटोमेशन आप लाओगे आपके बिजनेस के अंदर में, उतना आपको वो हेल्प करेगा आपको स्केल करने के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, आपको अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। नंबर 2, एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए जिसपे कभी भी कोई व्हाट्सएप यूज ना हुआ हो। अभी व्हाट्सएप भी खुद से एक नंबर प्रोवाइड करता है विच इज अ वर्चुअल नंबर एंड इट स्टार्ट्स विद +155, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप एक खुद का नंबर ले लो, एक मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर ले लो जहाँ पे आपका एक व्हाट्सएप हैंडल बनेगा, ठीक है। एंड थर्ड इज योर फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट को वेरीफाई भी करना पड़ता है, जहाँ पे अगर आपने LLP बनाया हुआ है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया हुआ है, वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन या फिर GST का एक डॉक्यूमेंट लगता है, वो देके आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा सकते हो। ये 3 चीजें लगती है टू क्रिएट योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कौन देता है? अभी ये डायरेक्टली व्हाट्सएप नहीं देता है। सो व्हाट्सएप ने क्या किया, हर एक कंट्री में दे हैव आइडेंटिफाइड कंपनीज। जैसे इंडिया में उन्होंने ना बहुत सारी कंपनीज आइडेंटिफाई किया है और उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। तो हमें इनके पास में जाना पड़ता है टू क्रिएट अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। जैसे वैसीफाई टेक्नोलॉजीज इज ऑल्सो अ BSP। हम लोग भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स बना के देते हैं, बट एडवांटेज हमारे साथ में ये है, हम लोग कस्टम व्हाट्सएप देते हैं। सो इट्स नॉट ओनली दैट कि हम लोग आपको एक व्हाट्सएप अकाउंट बना के दे देंगे और उसी पे आपको पूरा का पूरा काम करना है। हम लोग व्हाट्सएप अकाउंट के साथ में एक आपको कस्टम CRMs भी देते हैं। तो जितना भी इंटरैक्शंस होता है आपके व्हाट्सएप हैंडल पे, वो आपको आपके CRM पे दिखता है। जब आपको CRM पे दिखता है तो वहाँ पे आपको जो लीड्स है वो दिखेंगी, फिर जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं व्हाट्सएप पे वो दिखेंगे, प्लस आपका अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो हम लोग व्हाट्सएप हैंडल के अंदर में खोल के दे सकते हैं, जहाँ पे एंड यूजर को बहुत कन्वीनियंट हो जाता है टू बुक योर प्रोडक्ट्स, टू बाय योर प्रोडक्ट्स और टू बुक योर सर्विसेज। तो दिस इज द एडवांटेज। सी, ओनली व्हाट्सएप विल नॉट हेल्प योर बिजनेस ग्रो। व्हाट्सएप नीड्स टू बी बैक्ड अप विद अ CRM। अगर व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर या फिर CRM के साथ में कनेक्ट हो गया तो आपको एक विजिबिलिटी मिलती है और आपके बिजनेस को एक स्केलेबिलिटी मिल सकती है। आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो क्योंकि आपको एक बिजनेस की विजिबिलिटी आ गई। और व्हाट्सएप बिजनेस API किसने लेना चाहिए? तो मेजरली तो बिग बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स ये व्हाट्सएप बिजनेस API यूज करते हैं, जहाँ पे जैसे बैंक्स हो गया, उनको उनके कस्टमर्स को एक और सर्विस एडेड सर्विस देनी है तो वो यूज करते हैं। तो पहले होता क्या था कि इन लोग एप्स बनाते थे, जैसे बैंक्स हो गया वो है ना, एक मोबाइल ऐप भी बनाते थे, बट अभी यही सारी सर्विसेज उनके व्हाट्सएप हैंडल पे आते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे, जैसे आप HDFC बैंक है, SBI बैंक है या फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके व्हाट्सएप हैंडल्स बने हुए हैं। तो जो ऐप काम करता है वो इनके व्हाट्सएप हैंडल्स भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना बैलेंस चेक करना है, तो जरूरी नहीं है आपको HDFC बैंक के ऐप में पहले जाओ, फिर वहाँ पे लॉगिन करो और फिर वहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। उससे बेटर आप बस HDFC बैंक के हैंडल पे जाओ, वहाँ पे बस हाई टाइप करो, वहाँ से आपका ऑप्शन पूछेगा व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू जस्ट चेक बैलेंस, क्लिक ऑन दैट। वो आप करोगे तो आपको आपका अकाउंट बैलेंस पता चल जाएगा। इट इज दैट सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट कन्वीनियंस WhatsApp is bringing to the users। मैं आपको एक यूज केस बताता हूँ, जैसे सर्विस बुकिंग। तो सर्विस बुकिंग में क्या होता है कि अर्बन क्लैब हो गया या फिर मेरे को होम केयर की कुछ सर्विसेज बुक करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो उनकी ऐप रहती है, वो ऐप पे जाना पड़ता है, फिर वहां से अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ड्राइवर बुक करना है, तो ड्राइवर बुकिंग की ऐप डाउनलोड करो, फिर वहाँ पे पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन ये सब डालो और उसके बाद में मेरे को बुक करना पड़ता है। बट यू कैन डू द सेम थिंग ओवर व्हाट्सएप। एक इनका हैंडल बना लो, ठीक है, वहाँ पे मैं हाई भेजता हूँ, वहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स आता है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बुकिंग अ ड्राइवर और चेकिंग द बुक स्टेटस, बुकिंग स्टेटस, ठीक है। तो मैं बोलता है आई वांट टू बुक अ ड्राइवर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आई वांट टू बुक अ ड्राइवर, एक पेज खुल जाता है व्हाट्सएप के अंदर में, वहाँ पे मैं डालता हूँ पिकअप लोकेशन, डालता हूँ ड्रॉप लोकेशन, डालता हूँ
टाइमिंग डालता हूँ, जैसे मैं सेंड करता हूँ वो डायरेक्टली उसके CRM में हिट करता है। वो उसके CRM में हिट करने के बाद में जो भी अवेलेबल ड्राइवर है उनको नोटिफिकेशन भेजता है कि देयर इज अ बुकिंग। जो भी एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, दिस इज द ड्राइवर हु इज गोना कम डाउन, दिस इज योर एक्सपेक्टेड कॉस्ट, डू यू वांट टू बुक। मैं कंफर्म कर दूंगा, हो गया, दैट्स अबाउट इट। इतना ही कर दूंगा तो फिर मेरा बुकिंग हो जाता है। मेरे को ना ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है ना। ये ही सिमिलर केस बाकी बुकिंग सर्विसेज को भी जा सकती है। जैसे मैं डे केयर के लिए कुछ बुक कर रहा हूँ या फिर होम केयर के लिए बुक कर रहा हूँ या फिर मेरे कार वॉश के लिए बुक कर रहा हूँ, तो वहां पे भी सेम मैं हाई भेज सकता हूँ, जो भी मेरा लोकेशन है वो डाल सकता हूँ, वो मेरे को एक एस्टिमेट भेज देगा। एस्टिमेट भेजने के बाद में आई कैन बुक द सर्विस एंड अवेल द सर्विस। दिस इज द पावर ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस API। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी आपके बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, अगर आप भी आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सो आई वुड रिकमेंड वैसीफाई टेक्नोलॉजीज। आप वैसीफाई टेक्नोलॉजीज से बात कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। हम लोग आपके बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको व्हाट्सएप के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और वो सॉल्यूशन फिर डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस, अगर आपको अपना बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है एंड इफ यू वांट अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, WhatsApp business API account, so please contact Vasify Technologies Private Limited. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें। ऑल्सो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं जहाँ पे विच हेल्प्स यू टू ग्रो योर बिजनेस विथ योर टेक्नोलॉजी। और ये वीडियो उनके साथ में शेयर करें जो व्हाट्सएप सर्विसेज यूज करना चाहते हैं या फिर कोई भी बिजनेस ओनर्स है जो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं टू ऑर्गेनाइज योर बिजनेस, स्केल योर बिजनेस और ग्रो योर बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।